हम जानते हैं दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम एक टेबल लिफ्ट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए अबव द ग्राउंड। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स लिफ्ट करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। ये जो फोर्स होता है ये इस बॉडी के वेट के बराबर होता है। हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि बॉडी का वेट हमें mg से मिलता है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट करते हैं या फिर ऊपर उठाते हैं, तो जितना हमें फोर्स लगाना पड़ता है वो होता है हमारा बॉडी वेट के बराबर। तो इसमें जो वर्क होगा वो हमारा इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट वॉज लिफ्टेड। मतलब वर्क डन इन द केस when it was done against gravity is equal to the product of weight of the body and the vertical distance through which it was lifted। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड्स लिफ्ट करा थ्रू अ डिस्टेंस h। इस केस में जो फोर्स रिक्वायर्ड था टू लिफ्ट द बॉडी वो होगा हमारी बॉडी के वेट के इक्वल, मतलब m इंटू जी। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड m मास है। तो जब हमें वेट पता है तो इस वजह से जो वर्क डन होगा इन लिफ्टिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल हाइट। मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। W is equals to mgh is the formula when work is done against gravity। W है यहाँ पे वर्क डन, m है मास ऑफ बॉडी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हमें पता है दैट h इज द हाइट जहां तक हमने बॉडी को लिफ्ट करा था। इसी फॉर्मूले से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब हम न्यूमेरिकल क्लासेस करेंगे। तो W is equals to mgh फॉर्मूला है फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स ऑब्लिकली। मतलब जब कोई फोर्स सीधे ना लग के और हॉरिजॉन्टली ना लग के ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे लग रहा होता है, तब वो किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करे, तब जो हमारा वर्क है उसका क्या फॉर्मूला होता है। इन मेनी केसेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक चाइल्ड मतलब कोई एक छोटा बच्चा एक टॉय कार को एक स्ट्रिंग से पुल कर रहा है। तो जब वो स्ट्रिंग से पुल करेगा तो हमारी कार तो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगी, पर जो फोर्स अप्लाइड है वो उस स्ट्रिंग के अलोंग अप्लाई होगा जो कि उस चाइल्ड ने पकड़ रखी है, मतलब जो कि उस बच्चे ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। ये चीज़ आपको डायग्राम से कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आप फिगर में देखें जिसमें टॉय कार मूव कर रही है अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस OX, बट जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है अलोंग द स्ट्रिंग OA। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे आप देख रहे हैं कि फोर्स और मोशन के बीच में डायरेक्शन जो है वो थीटा है। इस केस में हम वर्क को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे W इक्वल्स टू F इंटू S, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वही है जो पहले हो रही थी, पर जो हमारा फोर्स अप्लाइड है अब वो पूरा फोर्स नहीं है, वो अब सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहां पे लगेगा जो कि टॉय कार को मूव कराएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब टॉय कार हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मूव कराएगा।